वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल इजलास से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। करें कि इनके स्किल्स को हम उनकी नई ज़रूरत के मुताबिक करें। ये वहाँ पर ही मौजूद हैं, बजाय ये कि ये वापस आ जाएं। इनको वहाँ पे हम किस तरीके से कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऑफ़र कर सकते हैं कि ये वहाँ पर अपनी सलाहियत को बेहतर कर लें। क्या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकते हैं? क्या वहाँ पर कोई उन हुकूमतों के साथ मिलके हम ट्रेनिंग कैंप्स बना सकते हैं कि जिसमें इनको हम बेहतर कर लें। इसी तरह ड्राइवर्स हैं, ये मोटरवे पुलिस ने बनाया है, मैंने आपको बुलाया भी इसलिए है कि जो इंटरनेशनल ट्रकिंग है उसके लिए हम किस तरीके से अपने अफरादी क़ुव्वत को तैयार करें। नर्सिंग है, फ़िज़ियो है और दीगर जो मैन पावर की सेक्टर्स हैं आईटी के अंदर सारे में देखें। 7th इज़ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़। दुनिया में अब इस वक्त क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें फैशन एंड डिज़ाइन है, उसमें फ़िल्म है, उसमें आर्ट है। इसमें हमारे नौजवानों में बेहद टैलेंट है। तो हम इसको क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनके कौन कौन से शोबा जात हैं जिसके अंदर अपनी सलाहियत को डेवलप करें और उसमें हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो क्या दुनिया के साथ अलाइंड हैं या नहीं है। एंड फाइनली ब्लू इकॉनमी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने समुंदर की सूरत में एक 5वां सूबा दिया जो बलूचिस्तान जितना ही है तकरीबन। तो उसमें जो फ़िशिंग का हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो हम किस तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। हमारे ज़ेरे ज़मीन मादनियात हैं, ऑफशोर माइनिंग जो हम या एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी श्रीलंका के एम्बेसडर कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान हमें ऑफशोर माइनिंग में मदद करे तो हम उससे मदद लेने के लिए तैयार हैं। तो पहले हम अपनी सलाहियत तो बना लें, फिर हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो ब्लू इकॉनमी भी एक बहुत शोबा है, उसमें मैरीटाइम ट्रेड है, उसमें शिपिंग है, उसमें पोर्ट मैनेजमेंट है। तो इसके जितने जुज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें। तो ये 8 सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं, हमारे जो डेवलपमेंट प्लानिंग है। और इस सब के अंदर आप इनके शोबे के नुमाइंदों से बैठ के वर्कआउट करें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और फिर उसके मुताबिक हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं उनको उससे अलाइन करें। और ये नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी जिसका दिल चाहे वो जौन सा मर्जी प्रोग्राम खोल ले। वो ये देखते हैं कि फ़ीस कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से कमाए जाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है, तो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। फिर ये नौजवान जो हैं जब 16 जमातें पढ़ के निकलते हैं, इनके लिए जॉब मार्केट में जगह नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो एजिटेशन करते हैं फिर। तो इसलिए हमें ये जहाँ यकीनी बनाना है कि अपने बच्चों को आला तालीम दें, ये भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम उन शोबों में दें जो मार्केट बेस्ड हों ताकि उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। और फिर मैं आखिर में दोहराऊँगा कि हर पाकिस्तानी नौजवान को एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर के तौर पे तैयार करें कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए और उसके अंदर ये सेंस होनी चाहिए कि मैंने एलसी कैसे खोलनी है, मैंने माल कैसे बनाना है, कैसे बाहर भेजना है, मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स कैसे करनी है। क्योंकि अब तो दुनिया में सारा काम ई कॉमर्स के ज़रिए हो रहा है। तो उनको ये बेसिक सेंस होनी चाहिए कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन के कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि दैट इज़ पाकिस्तान नंबर 1 नीड राइट नाउ। तो इस पैराए और फ्रेमवर्क के साथ आप एक अपना बनाएं प्लान एंड देन आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। हाँ जी, बल्कि मेरा ये ख्याल था कि सीएम को भी बुला लें, क्या ख्याल है? नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल इजलास से खिताब कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।